जून 2020। जैसे कि आपको पता ही है 2020 में हर जगह कोरोना वायरस के बारे में बात चल रही थी और दिन भर बस टीवी पे यही दिखाया जाता था कि आज कितने कोरोना केसेस आए और दिन भर में कितने लोग कोरोना वायरस से मारे गए। पर जून 14 को बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ टीवी पर कुछ और ही दिखाया जा रहा था और वो हेडलाइन ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत फाउंड डेड इन हिज हाउस। जिसके बाद सबको ऐसा लगा कि शायद ये एक मजाक है। पहले कुछ टाइम तक कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये सब सच है और सब लोग इसे एक मजाक समझ रहे थे। पर जब सुशांत सिंह राजपूत की डिस्टर्बिंग फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी तब जाके लोगों को यकीन हो गया कि ये जो सब दिखाया जा रहा है ये सब सच है। पर लोगों के मन में कई सवाल थे कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा क्यों ही करेगा, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के पास उस टाइम पे कई सारी फिल्म्स थी। सुशांत सिंह राजपूत का उस टाइम पे ये पीक पीरियड चल रहा था और उनकी कुछ फिल्म्स भी ब्लॉकबस्टर गई थी। पर फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब जानेंगे हम आज के केस में। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। पूर्णे बिहार में एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत रखा गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का नाम मिस्टर के राजपूत था और उनकी माता का नाम मिसेस उषा सिंह। सुशांत उनका 5वां बच्चा था और उनसे पहले उनकी 4 लड़कियां थी। पर उन्हें कहाँ पता था कि आगे चलकर ये लड़का उनकी जिंदगी बदलने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में सबसे छोटा और एक अकेला लड़का था जिसकी वजह से उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता था। सुशांत की 4 बहनें उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी और सुशांत भी अपनी बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जैसे कि सभी बच्चे अपने पिता से ज्यादा अपनी माँ से लगाव रखते हैं, ठीक उसी तरह सुशांत भी अपनी माँ से ज्यादा लगाव रखता था। इसके बाद सुशांत थोड़ा बड़ा हुआ और इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन बिहार से ही पूरी करी। जिसके बाद इनके पेरेंट्स ने इन्हें हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली भेज दिया। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का कुछ टाइम तक तो वहाँ मन ही नहीं लगा और वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते। दिन भर वो शांत शांत से रहते। पर जैसे जैसे टाइम बीता उन्होंने सब कुछ अडेप्ट कर लिया, जैसे मानो कि दिल्ली ही उनका परिवार बन गया था और जहाँ पहले उनका कोई दोस्त नहीं था अब वहीं उनके बहुत सारे दोस्त थे। सुशांत अपनी क्लास में टॉपर्स की कैटेगरी में आते थे। सुशांत को फिजियोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद थी जिसके बारे में वो दिन भर अपने दोस्तों से बात किया करते थे। अब धीरे धीरे वो अपने स्कूल के माहौल में ढल चुके थे और अब वो 10th क्लास में आ चुके थे। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। एक दिन रात को 11:30 बजे सुशांत को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी मॉम का था। वैसे तो उनकी मॉम रोज 7 से लेकर 7:30 के बीच में उन्हें कॉल किया करती थी, पर उस दिन अचानक उन्हें कॉल आया। उन्होंने वो कॉल पिक किया और उस कॉल में उनकी मॉम दूसरी तरफ रो रही थी। सुशांत ने बार बार पूछा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? पर उनकी मॉम ने बस एक ही जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है और साथ में कहा कि बेटा क्या तू कुछ दिनों के लिए घर आ सकता है? लेकिन सुशांत के कुछ दिनों के बाद 10th बोर्ड्स थे जिसकी वजह से वो घर नहीं जा पाया और सुशांत ने अपनी मॉम को वादा किया कि वो पेपर खत्म होने के बाद घर आएगा। और उसके अगले ही दिन सुशांत के पास एक खबर आई कि उनकी मॉम की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर। इस न्यूज की वजह से सुशांत सिंह की जिंदगी मानो हिल सी गई थी। उस टाइम पे वो बस 16 साल के ही थे। अब आप सब सोच ही सकते हैं कि एक 16 साल के बच्चे के लिए कितना मुश्किल होगा कि वो अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया और अब ये गम उन्हें हमेशा सताएगा कि वो अपनी माँ से आखिरी बार मिल नहीं पाए। सुशांत की मॉम की डेथ के बाद ये बात उन्हें काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी जिसकी वजह से ही डायग्नोस्ड विद ADHD जो होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर सिंड्रोम। ADHD का मेन सिम्टम होता है किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाना। सुशांत को भी यही प्रॉब्लम आ रही थी, वो किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। पर फिर सुशांत ने खूब मेहनत करके दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का सिर्फ एंट्रेंस नहीं निकाला, साथ ही ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक होल्ड किया। कॉलेज में सुशांत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू किया बट उन्हें कुछ टाइम बाद इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा जिसके बाद उन्होंने अपने ही कॉलेज में एक डांस क्लब ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये कोई नॉर्मल डांस ग्रुप नहीं था, ये ग्रुप था शैमक दावर डांस ग्रुप। आप लोगों ने शायद ये नाम सुना भी नहीं होगा, मैंने भी नहीं सुना है, पर ये उस टाइम का सबसे बड़ा नाम था। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यहाँ तक कि हॉलीवुड के सॉन्ग्स भी कोरियोग्राफ करते थे। स्टार्टिंग में सुशांत इस ग्रुप में एज अ बैकअप डांसर काम किया करते थे, पर उनकी कड़ी मेहनत और लगन के बाद वो सीधा फर्स्ट रो में आ गए मेन डांसर की जगह पे। अब यहाँ पे सुशांत के पास 2 करियर थे,
कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें या फिर वो डांस में ही आगे अपना करियर बनाएं। जिसके बाद सभी को पता है कि उन्होंने डांस करियर ही चुना। फिर 2006 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म किया। शैम मकदावर सुशांत की जर्नी शुरू से ही देख रहे थे कि वो कितने मेहनती हैं और कितनी लगन से अपना काम करते हैं। जिसके बाद उन्होंने सुशांत को एडवाइस किया कि वो थिएटर ज्वाइन करें और फिर इसके बाद सुशांत ने अपना पूरा फोकस एक्टिंग पे डाल दिया। और फिर 2009 में सुशांत को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उन्हें पवित्र रिश्ता नाम के शो में रोल मिल गया था। 2009 से 2011 तक ये शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था और हर घर के टीवी पे ये शो रात को चला करता था। जिसके बाद सुशांत को लोग पहचानने लगे थे और उनकी एक्टिंग को लोग असलियत समझते थे। इसके कुछ सालों बाद सुशांत को मूवीज ऑफर भी आने लगे और उसके बाद 2013 में सुशांत ने काई पोचे मूवी से अपना मूवी डेब्यू किया। जिसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट मूवीज की। पर इनमें से एक मूवी उन्होंने ऐसी की जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई और वो मूवी थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और वो मूवी 5th हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी बनी बॉलीवुड की। इस मूवी की वजह से अब वो नॉर्मल एक्टर से एक सुपरस्टार बन चुके थे। जिसके बाद उनका करियर स्पीड पकड़ चुका था। वो बहुत सारे इंटरव्यूज देने लगे, बहुत सारे पॉडकास्ट करने लगे। लेकिन फिर 2020 आया, जो साल सबके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा, जिसमें सभी लोग अपने घर में बंद थे और सुशांत हम सभी की तरह अपने घर में बंद थे। वैसे तो उनकी फैमिली उनके साथ नहीं थी, पर उनके 2 दोस्त, 2 शेफ और एक हाउसकीपर उनके साथ उसी घर में थे। सुशांत हम सभी की तरह एकदम नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे थे। सुबह उठना, खाना खाना, जूस पीना, बुक्स पढ़ना, दिन भर के नॉर्मल काम करना, अपने दोस्तों को कॉल करना, उनके हाल चाल लेना। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने 14 जून को 2 कॉल किए, जिसमें से पहला कॉल उन्होंने किया रिया चक्रवर्ती को, जिसे आप सब जानते ही होंगे, और दूसरा कॉल किया उन्होंने महेश शेट्टी को। पर ये दोनों कॉल उस दिन पिक नहीं किए गए थे। महेश शेट्टी और सुशांत एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे। महेश सुशांत को उनके हर लो फेज में उन्हें मोटिवेट किया करते थे, उन्हें पंप किया करते थे कि वो आगे बढ़ें, वो उनके साथ हैं। पर उस रात को महेश ने कॉल पिक नहीं किया था और शायद उस रात भी सुशांत लो फील कर रहे थे। लेकिन ना महेश ने ना रिया चक्रवर्ती ने उनका कॉल पिक किया। उसके अगले दिन सुशांत और दिनों से जल्दी उठ गए और दिन उठते ही वो सुबह सबसे पहले नाश्ता करने आते थे। पर उस दिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस दिन बहुत अजीब अजीब सी चीजें गूगल सर्च करी। उन्होंने अपना नेम सर्च किया और उन्होंने ये भी सर्च किया कि पेनलेस डेथ कैसे होती है। जिसके बाद करीबन 9 बजे उन्होंने अपनी सिस्टर प्रियंका से बात की और फिर 11:30 के आसपास उन्होंने जूस पिया और साथ में अपनी दवाइयां ली। वैसे तो सुशांत रोज यही रूटीन फॉलो किया करते थे, पर उस दिन बात कुछ अलग थी। जूस पी के वो अपने रूम में चले गए। उसके बाद आता है लंच टाइम। लंच टाइम में उनके शेफ ने उनके डोर पे जाके नॉक किया, ये पूछने के लिए कि आज लंच में क्या बनाना है। जिसके बाद अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद कुक ने सोचा कि शायद सुशांत म्यूजिक सुन रहे होंगे या फिर अपने काम में बिजी होंगे, और उसके बाद वो वहां से चला गया। लेकिन जब काफी टाइम बीत गया और सुशांत अपने रूम से बाहर नहीं आए, तब उनके दोस्त भी उनके रूम के बाहर आके उन्हें आवाज लगाने लगे। लेकिन उनके दोस्तों को भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो थोड़ा बहुत तो समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद अराउंड 1:30 to 1:45 उन्होंने एक चाबी बनाने वाले को बुलाया। जिसके बाद सुशांत के रूम का डोर खुला और उनके दोस्तों के सामने जो नजारा था वो बहुत ज्यादा खौफनाक था। सुशांत सिंह की बॉडी उनके सीलिंग फैन से लटकी हुई थी। उनकी आंखें आधी खुली हुई थी। उनके शरीर का रंग फीका पड़ गया था और ये साफ हो चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत नो मोर। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ही क्रीम कलर के कुर्ते से अपनी जान ले ली थी। और जैसे ही ये खबर पब्लिक हुई, लोग सदमे में आ गए और बहुत से लोग इसे सच मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कुछ ही समय बाद सुशांत की परेशान करने वाली तस्वीरें वायरल होने लगी और लोग उनकी मौत और हाल ही में हुई उनकी मैनेजर की मौत को जोड़कर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कहा गया कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर और साथ ही क्लिनिकल डिप्रेशन भी था। लेकिन कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट जैसे बड़े बड़े नामों से पूछताछ की गई और फिर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने ये साफ साफ कह दिया कि ये साफ सुथरा सुसाइड का केस है। लेकिन सुशांत की फैमिली इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उन्होंने सुसाइड की है। जिस वजह से 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ FIR लिखवाई। रिया चाहती थी कि
ये केस पटना से मुंबई शिफ्ट हो जाए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील भी की। पर 31 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया ताकि वो सुशांत सिंह राजपूत की बैंक अकाउंट की जांच कर पाएं। 7 अगस्त को ईडी ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों से घंटों तक पूछताछ की। 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया और फिर मुंबई पुलिस ने सारे एविडेंस सीबीआई को सौंप दिए और फिर सीबीआई ने रिया और उसके परिवार से पूछताछ की। और फिर जब रिया और रिया के भाई की चैट्स ड्रग डीलर्स के साथ पाई गई, तब सीबीआई ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया। लोगों को लगने लगा कि इस केस को कुछ और ही मोड़ दिया जा रहा है और लोगों का ध्यान इस केस से भटकाने की कोशिश की जा रही है। 9 सितंबर को रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा को ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और साथ ही उनके स्टेटमेंट के आधार पर सुशांत सिंह के कुक को भी गिरफ्तार किया गया। 8 सितंबर को रिया को भी ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन रिया ने कोर्ट में कहा कि वो बेगुनाह है और एनसीबी उन पर झूठे आरोप लगा रही है। इस केस की वजह से कई और बड़े नामों से भी पूछताछ की गई और फिर 3 अक्टूबर को एम्स मेडिकल बोर्ड ने बताया कि सुशांत सिंह की मौत फांसी लगने से ही हुई थी, ना कि जहर या गला घोटने से। उसी महीने रिया पे लगे सारे आरोप को कोर्ट ने खारिज कर दिया और रिया को जमानत दे दी गई और फिर ये केस एकदम जीरो पे आ गया और लोग धीरे धीरे इसके बारे में भूल गए। पर फिर कुछ टाइम बाद 2022 में कुछ ऐसा सामने आया जिससे ये केस फिर से सुर्खियों में आ गया। रूप कुमार शाह वो इंसान थे जिसने कूपर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने पब्लिकली बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई थी। उन्होंने बताया कि जब सुशांत सिंह की बॉडी हॉस्पिटल पहुंची थी तो उनके शरीर पर कई जगह पे चोट के निशान थे, उनकी बॉडी में फ्रैक्चर भी थे और उन्होंने बताया कि यह साफ साफ मर्डर का केस है जिसे आत्महत्या का केस दिखाया जा रहा है। वैसे तो इस केस पे अभी भी काम चल रहा है और अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन सुशांत सिंह के फैंस और उनका परिवार आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी। आज भी सुशांत के फैंस और उनका परिवार न्याय की उम्मीद में है। हमारे समाज में मानसिक दबाव को आज भी नजरअंदाज किया जाता है और शायद यही सुशांत की मौत का कारण था। बाकी ये था सुशांत सिंह राजपूत का केस। बाकी आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार कमेंट में दिखाएं।